हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद के शॉपिंग मॉल से अगवा होने वाली लड़की महाराष्ट्र में मिल गई। तेलंगाना के निजामाबाद शहर के एक शॉपिंग मॉल से अगवा होने वाली कमसिन लड़की अस्किया हानी को पुलिस ने महाराष्ट्र के नरसी इलाके से बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के बेटपल्ली टाउन के रहने वाली नूरिन सुल्ताना नामी खातून ने जुमा के रोज निजामाबाद में एक शॉपिंग के लिए अपनी 3 साला अस्किया हानी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मॉल से लड़की अचानक लापता हो गई। नूरिन सुल्ताना ने शॉपिंग मॉल के इंतजामिया को इसकी इत्तला दी, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस शॉपिंग मॉल के सीसी कैमरों की जांच की, जिसमें 2 बुरखापोश खातून लड़की को साथ लेकर जाते हुए देखा गया, जिस पर पुलिस ने शॉपिंग मॉल के बाहर के कैमरों और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के कैमरों की जांच की। 2 दिन तक लड़की का कोई पता नहीं चला, जिस पर पुलिस ने लड़की का पता बताने वालों को 50,000 रुपये इनाम का भी ऐलान किया था। बिलाखिर निजामाबाद पुलिस ने आज तीसरे दिन महाराष्ट्र के नरसी से लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि नांदेड़ जिले के नरसी इलाके में अगवाकारों ने लड़की को छोड़कर फरार हो गए थे। दानिश कुरैशी नामी शख्स ने लड़की को देखकर मुकामी पुलिस के हवाले किया और महाराष्ट्र पुलिस ने निजामाबाद पुलिस को इसकी इत्तला दी और लड़की को वहां से लाया गया। और निजामाबाद पुलिस ने 3 दिन पहले अगवा होने वाली कमसिन अस्किया हानी को उसकी मां के हवाले कर दिया। आसरा वज़ाइफ की दरख्वास्तें कबूल करने हुकूमत का ऐलान। 30 अक्टूबर तक सहूलत के लिए ज़रूरी इंतजामात। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदी मजलिस मुक़न्नना पार्टी की जानिब से तेलंगाना असेंबली में तवज्जो मबजूल करवाए जाने के एक दिन बाद आज हुकूमत तेलंगाना ने 57 साल मुकम्मल करने वाले ज़ईफ़ अफराद की दरख्वास्तें आसरा वज़ाइफ के लिए एक मरतबा फिर कबूल करने का ऐलान किया है। असेंबली में कायदी मजलिस ने चीफ मिनिस्टर को बताया था कि कई अफराद जिनकी उम्र 57 हो चुकी है वो इसलिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं था कि हुकूमत ने वज़ाइफ पैराना साली की उम्र में कमी की है। इन अफराद को एक और मौका मिलना जरूरी है। हुकूमत की जानिब से आज ऐलान किया गया है कि असेंबली के सेशन के दौरान MLAs के जरिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इल्म में लाया गया है कि उन अफराद को जिनकी उम्र 57 साल है पेंशन नहीं मिल रही है और इनमें से कई दरख्वास्तें नहीं दे पा रहे हैं। ये बात हुकूमत की तहकीक में दुरुस्त साबित हुई। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि तमाम अहले अफराद को पेंशन मिलेगा। उड़ीसा की मंदिर में हैदराबादी बच्ची के साथ दस्तदराजी पुजारी हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली 11 साल लड़की के साथ रियासत उड़ीसा के एक मंदिर में दस्तदराजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। पुरी के सिंह दवार पुलिस ने बाबन मंदिर के पुजारी संग्राम दास को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश कर दिया। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद से खानदान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आया था। कॉम्प्लेक्स में दीगर मंदिरों का दौरा करते हुए वो बामन मंदिर गए, जहाँ 11 साल लड़की तनहा पूजा कर रही थी कि पुजारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की के वालिद की शिकायत पर पुजारी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के हाथों IMA हॉल का इफ्तिताह। IMA एसोसिएशन हॉल खम्मम में जदीद तामीर शुदा हॉल का रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। आज खम्मम शहर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA हॉल में जदीद तामीर शुदा डॉक्टर राधा कृष्णा मूर्ति ऑडिटोरियल हॉल का इफ्तिताह खम्मम के रुकन असेंबली और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खम्मम बल्दी मेयर नीरजा के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशन गोई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में मजीद बारिश की पेशकशी की है। कल शब बारिश के नतीजे में शहर में आम जिंदगी मफलूज हो गई। गाड़ी सवारों को सड़कों पर पानी की वजह से मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताहम बारिश से मुताल्लिक मुश्किलात आवाम का आइंदा चंद दिनों तक पीछा करती रहेगी, क्योंकि महकमा मौसमियात ने रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की है। महकमे ने कहा कि शुमाल और शुमाल मगरिब के सिमत से तूफानी हवाएं तेलंगाना के सिमत बढ़ रही हैं, जिसके नतीजे में बारिश होगी। कांग्रेस का हुजूराबाद में तूफानी इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। गांधी भवन में इजलास। हर वोटर के घर पर दस्तक देने की हिकमत अमली तैयार। कांग्रेस ने हुजूराबाद असेंबली हल्के में तूफानी इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है और हर मंडल के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर और दही इलाकों के लिए इंचार्जेस नामजद किए गए हैं। आज गांधी भवन में कांग्रेसी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कर्नाटका के गुलबर्गा में 3.4 शिद्दत से जलजले का झटका। सुबह 6 बजे के करीब में कर्नाटका के गुलबर्गा में 3.4 की शिद्दत से एक जलजले का झटका महसूस किया गया। मुतल्लिका महकमा NCS ने इस बात की जानकारी दी। इंजीनियर की छुट्टी के लिए अजीबोगरीब चिट्ठी। अवैसी बचपन के दोस्त हैं और मोहन भागवत मामा। मध्य प्रदेश के जिले मालवा में इतवार के रोज छुट्टी पाने के लिए एक इंजीनियर ने अजीबोगरीब खत लिखा है। उन्होंने लिखा कि उन्हें अपने गुज़िश्ता जन्म का एहसास हुआ है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी उनके बाल सिखाया ने बचपन के दोस्त थे, जबकि RSS के सरबराह मोहन भागवत उनके शकुनी मामा थे। दिलचस्प बात यह है कि अफसर ने भी इंजीनियर की छुट्टी का इन्हीं की ज़बान में जवाब देते हुए इन्हें हर इतवार ड्यूटी पर हाजिर रहने का हुक्म दिया है।
दरअसल सोनेसर जिले के इंजीनियर राजकुमार यादव ने अपने खत में लिखा है कि इतवार के रोज वो जिले के किसी काम के लिए हाजिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये एहसास हुआ है कि आत्मा अमर होती है। निज गुज़िश्ता जन्म में असदुद्दीन ओवैसी उनके बचपन के दोस्त थे और मोहन भागवत उनके शकुनी मामा थे। लिहाजा अपनी जिंदगी को जानने के लिए गीता का विट करना चाहता हूँ, साथ ही अपने अंदर के तकब्बुर को मिटाने के लिए भीख मांगूंगा। चूंकि उनकी आत्मा का सवाल है, इसलिए इन्हें छुट्टी दे दी जाए। जिले पंचायत सुनसर के ऑफिशियल ग्रुप पर खत डालने के बाद जिले पंचायत के सीईओ प्राग पंथी ने भी इंजीनियर को उन्हीं की जबान में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, प्यारे इंजीनियर, आप अपना तकब्बुर मिटाना चाहते हैं तो खुशी की बात है। हर शख्स अक्सर इतवार का दिन अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। इस तकब्बुर को खत्म करना आपकी तरक्की के लिए नागुज़िर है। लिहाजा आपकी रूहानी तरक्की की ख्वाहिश के पेश नज़र आपको हुक्म दिया जाता है कि हर इतवार को दफ्तर में हाजिर रहकर काम करें, ताकि आपके तकब्बुर का खात्मा हो सके। लखीमपुर खेरी में आशीष की जगह अतीक मुलजिम होता तो योगी सरकार बुलडोजर चलवा देती, अवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किसान इंटर कॉलेज में मुनक़िदा शिवसित वंचित सम्मेलन में बीजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खेरी मामले में मरकजी वजीर की बात करते हुए कहा कि अजय मिश्रा आलाजाद के हैं, इलेक्शन नजदीक है और इन्हें आलाजाद के वोट नहीं मिलेंगे। अगर आशीष की जगह उनका नाम अतीक होता तो क्या वो उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाते? अवैसी का यह बयान न्यूज़ एजेंसी ANI ने अपने ट्वीट हैंडल पर जारी किया है। कोयले की कमी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बिजली का बहरान मजीद गहरा हो गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले के मुनासिब दस्तियाबी के दावे के बावजूद दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों को कोयले की कमी का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार नहीं हो रही है और बिजली कटौती बड़े पैमाने पर जारी है। दिल्ली की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों पर जोर दिया कि वो बिजली का सही इस्तेमाल करें, ये कहते हुए कि बिजली की फराहमी में कमी की जा सकती है, क्योंकि कोयले की कमी की वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की काफ़ी फराहमी नहीं है। लखीमपुर खेरी वाक़े में सदर से मुलाकात करेगा कांग्रेस का वफ्द। कांग्रेस ने खत लिखकर सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात का वक्त मांगते हुए कहा कि पार्टी का एक वफ्द साबिक सदर राहुल गांधी की क़ियादत में उनसे मिलना चाहता है, जो लखीमपुर खेरी के वाक़े की बाबत उनसे बात करके उन्हें तफसीली मेमोरेंडम देगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने मिस्टर कोविंद से खत में कहा कि लखीमपुर खेरी वाक़े के ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जिस गाड़ी ने किसानों को रौंदा है, इसे मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा का बेटा चला रहा था, लेकिन हुकूमत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लखीमपुर मामले में मरकजी वजीर के बेटे को जेल भेज दिया गया। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। इस पर इल्जाम है कि इसने 3 अक्टूबर को अपनी गाड़ी से एहतजाजी किसानों को टक्कर दे दी थी और फायरिंग भी की। मिश्रा को हफ्ते की रात 10:50 पर गिरफ्तार किया गया और 12 घंटे की पूछताछ के बाद इतवार की दोपहर 1 बजे के करीब लखीमपुर जेल भेजा गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का कहना था कि वो मुकाम वाक़े पर मौजूद नहीं था और वो पुलिस ओहदेदारों के सवालात के जवाब देने से कासिर रहा। कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों के बाद 400 अफराद पुलिस हिरासत में लिए गए। वादी कश्मीर में हालिया शहरी हलाकतों के बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ज़्यादा 400 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है, इनमें साबिक ओवर ग्राउंड फोरकर, साबिक मिलिटेंट और साबिक संगबाज शामिल है। ज़रा ने बताया कि बड़े पैमाने के क्रैकडाउन का मकसद शहरी हलाकतों के सिलसिले पर ब्रेक लगाना है। उन्होंने कहा कि हालिया शहरी हलाकतों के बाद ज़्यादा 400 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनमें से 70 का ताल्लुक श्रीनगर से है। इनका मज़ीद कहना था कि वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन मुल्क तोड़ने की सियासत कर रही है, निड्डा ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश निड्डा ने अपोजिशन जमातों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अपोजिशन समाज को तकसीम करके मुल्क की तकसीम करने की सियासत कर रही है, लेकिन बीजेपी समाज को जोड़ते हुए मुल्क को आलमी ताकत के तौर पर बहाल करने के लिए काम कर रही है। मिस्टर निड्डा ने इतवार को यहाँ बीजेपी के लिए नई रियासती दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मणिपुर में गुज़िश्ता 25 सालों में बीजेपी ने सिफर से चोटी तक का सफर तय किया है। बीजेपी ने 1995 में पहली बार मणिपुर में असेंबली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद बीजेपी मुसलसल यहाँ मजबूत होती गई। झारखंड में बिजली बहरान का अंदेशा, अगर बर वक्त कोयला नहीं मिला तो 2 यूनिटें हो सकती है बंद। कौमी कोयला बहरान का असर अब सबसे ज्यादा कोयला कानकनी करने वाली रियासत झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड रियासत के अपने थर्मल पावर प्लांट को भी कोयले की शदीद कमी का सामना है। झारखंड पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की अपनी आकाई TVNL की यूनिट भी कोयले बहरान की वजह से बंद होने के दहाने पर पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग भड़क उठी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में हफ्ते के आखिर में इजाफे के दौरान इतवार को मुसलसल छठे दिन पेट्रोल 30 पैसे फी लीटर और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मोदी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल खला और सैटेलाइट कंपनियों की आला तंजीम इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इफ्तिताह करेंगे। इस एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल हैं, जिनके पास खलाई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मैदान में जदीद तरीन सलाहियतें मौजूद हैं। एक पार्टी बदलने वाले को 3 बार टिकट दिया जाना काफ़ी शर्मनाक है, चिदम्बरम ने कहा। गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस इंचार्ज P चिदम्बरम ने कहा कि एक पार्टी बदलने वाले को 3 बार कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाना शर्मनाक बात है और मैं कारकुनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात नहीं दोहराए जाएंगे।
लेबनान अंधेरे में डूब गया। मुल्क के 2 सबसे बड़े बिजली घर अज़्ज़हरानी और देर ए अम्मार को ईंधन की किल्लत की वजह से बंद करना पड़ गया, जिसके सबब लेबनान अंधेरे में डूब गया और इस ब्लैकआउट के कई दिनों तक जारी रहने का इम्कान है और ऐसा हालिया महीनों में पहली बार नहीं हुआ। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्लांट से कौमी ग्रिड को बिजली की फराहमी रुकने से मुल्क को तवानाई की पैदावार 200 मेगावाट तक गिर गई है। मुसाफिर तैयारा तबाह, 16 अफराद हलाक। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 16 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। रूस में एक निजी फ्लाइंग क्लब का तैयारा स्काई डाइवर्स को लेकर सयाहती मुकाम जा रहा था कि हादसे का शिकार होकर मुंसलिक में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 19 स्काई डाइवर्स और अमले के 2 अफराद सवार थे। न्यू जर्सी में बच्ची का हिजाब स्कूल टीचर ने जबरदस्ती उतार दिया। हिजाब एक बार फिर सुर्खियों में है। नया तनाज़ा अमेरिका में हुआ है। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में 7 बरस की बच्ची का नकाब स्कूल टीचर ने जबरदस्ती उतार दिया। अमेरिकी ओलंपिक फेंसर इब्ताज मोहम्मद ने बोयडन एलिमेंट्री स्कूल के टीचर टिम्बर हरमन पर दूसरी जमात की तालिबा का भरी क्लास में हिजाब जबरदस्ती हटाने का इल्जाम लगाया है। आज़मीन उम्रा के लिए अहम इत्तला। आज़मीन उम्रा के लिए कोविड वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब ने उम्रे की इजाज़त मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों तक महदूद करने का फैसला किया है। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लेने वालों को ही उम्रे की इजाज़त होगी और मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले ही मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकेंगे। इस फैसले पर आज से अमल होगा। हिंदुस्तान में पैदा होकर पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने वाले साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हुआ इंतकाल। पाकिस्तान के बाबा एटमी के नाम से मशहूर न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज सुबह इंतकाल कर गए। 85 साल अब्दुल कदीर, जो कई सालों से इस्लामाबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज थे, आज इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। आरिफ अलवी ने कहा कि कदीर की मौत बहुत तकलीफदेह है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो इन्हें 1982 से शख्सी तौर पर जानते थे और उन्होंने पाकिस्तान बचाने में मदद के लिए एटमी हथियार तैयार किए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनकी खिदमत का हमेशा मक़रूज़ रहेगा। अब्दुल कदीर खान 1936 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए। ताहम 1947 में आज़ादी के बाद कदीर खान का खानदान तकसीम के दौरान पाकिस्तान चला गया था। यमन में कार बम धमाके में वजीर समेत 5 की मौत। यमन के जुनूबी बंदरगाही शहर अदन में एक कार बम धमाके में ज़राअत और माहगीर के वजीर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। शहर इंतजामिया के एक जरिए ने इतवार को स्पुतनिक को बताया कि कार बम धमाका उस वक्त हुआ जब अदन के गवर्नर का काफिला तबाही जिले से गुजर रहा था। धमाके में गवर्नर के 4 बॉडीगार्ड मारे गए, हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जराये ने बताया कि धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 गवर्नर अहमद हमीद लामसी के बॉडीगार्ड थे। धमाके में कार में सवार ज़राअत और माहगीरी के वजीर सलीम सकातकिर की भी मौत हो गई। मुल्क के शुमाल में हूथी बागियों के कब्जे के बाद अदन यमन की असल दारुल हुकूमत रहा है। बंदरगाह को अलाहिदगी पसंद जुनूबी उबूरी कौंसिल कंट्रोल करती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।